बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं हमजा भट्टी और मैं हूं खदीजा हफीज। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। वजीर आजम आज खैरपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। दौरे में वजीर आजम को सैलाब की तबाहकारियों, मुतासरीन की मदद और तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दौरे में इमदादी कामों का जायजा लेंगे और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। तख्ते लाहौर की जंग अपोजिशन और हुकूमत में तख्ते लाहौर की जंग अपोजिशन और हुकूमत में तनाव बढ़ने लगा। आज वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे या नहीं। पंजाब असम्बली का जारी इजलास जुमे तक मुलतवी। गवर्नर का वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का हुक्म। आइन और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के खिलाफ करार। इस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने रूलिंग दे दी। आज एतमाद का वोट ना लिया तो फिर इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे। हुकूमत का ऐलान। गवर्नर हाउस लाहौर में पीडीएम जमातों ने सर जोड़ लिए। आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात भी इजलास में शरीक। आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने वजन पीपल्स पार्टी के पड़ले में डाल दिया। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अहम सियासी शख्सियात को पीटीआई में नकब लगाने का टॉप दे दिया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मुल्तान के अरकान असम्बली से मुलाकात। मुल्तान अरकान असम्बली का पंजाब असम्बली का तहलील तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अरकान असम्बली ने कहा कि अगर इलेक्शन जल्द हो तो पंजाब असम्बली की तहलील का फ़ायदा नहीं। मुस्लिम लीग नून हुकूमत में बहुत मुश्किलात सामना करना पड़ा। बज़ाहिर नहीं लगता कि जल्द इलेक्शन होंगे और हुकूमत इलेक्शन की ताख़ीर के लिए माशी एमरजेंसी लगा सकती है। इजलास ना भी हो तो वजीर आला को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। वजीर परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो वजीर आला नहीं रहेंगे। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी तहरीक अदम एतमाद के मैदान में कूद पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब आपके वजीर आला खुद कहेंगे कि 99% अरकान असम्बली तोड़ने के हक में नहीं तो अदम एतमाद ही आएगा। स्पीकर सप्तान खान के मौक़िफ़ को भी गलत करार दिया। बोले गवर्नर का पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने पर स्पीकर असम्बली का मौक़िफ़ गलत है। स्पीकर असम्बली का मौक़िफ़ क़वायद व ज़वाबित के खिलाफ। गवर्नर पंजाब असम्बली का इजलास बुला सकता है। सैनिटरी वर्कर्स को मुल्क में खिदमत का अहम और जिम्मेदार इदारा समझता हूँ। 2 अरब सैनिटरी वर्कर्स को 2 मुल्क का नक्शा बदल दिया जाएगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सियासत बचाने के लिए रियासत दाव पर लगा दी। ऐसा हिजान मुल्क के 75 साल तारीख में नहीं देखा। गरीब को इज्जत दी। लाल हवेली हमारा महल नहीं, गरीबों की पनाहगाह है। जुमा को अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने के बाद असम्बली तोड़ दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सूबे के जनूबी अजला में अमन व अमान की सूरत हाल खराब होने का एतराफ़ करते हुए मलबा विफाकी हुकूमत पर डाल दिया। बोले विफाकी हुकूमत लकीर की फ़कीर है। कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद कराने पर हमारे साथ मुशावरत नहीं की। विफाक की तरफ से हमें हमारा हक नहीं मिल रहा। हमें दीवार से लगाया जा रहा है। साबिक़ा फाटा के फंड्स भी हमें नहीं मिल रहे। खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस जनूबी अजला में भी अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। सबको पता है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये होना था। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस वापस नैब को भिजवा दिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव जज मोहम्मद बशीर ने रेफरेंस नैब को वापस भिजवाया। नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिया गया। तंदूर के जरिए सऊदी अरब मुंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। 6 तंदूरों से मजमूई तौर पर 56 किलो जज्ब आयशुदा बरामद कर ली गई। कोरियर के जरिए सामान भेजने वाले मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
जिन निकालने के नाम पर जाली आमला ने खातून का चेहरा और जिस्म कोयलों से जला दिया। मुतासिरा खातून तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेरे इलाज। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस का मुलजिमा को जल्द जेरे हिरासत देने की यकीन दहानी। पंजाब में धुंध का राज। मोटरवे M2, M3 और M11 ट्रैफिक के लिए बंद। पेशावर में भी धुंध के डेरे। रशकई से सवाबी तक मोटरवे बंद। सवात एक्सप्रेसवे कर्नल शेरखान से इस्माइलिया तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। GT रोड पर धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा। 5 अफराद जाँ भग। हादसा गुजरात के इलाके सब्जी मंडी के करीब पेश आया, जहां धुंध के सबब ट्रक और रिक्शे में तसादुम हो गया। सिंध में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। OGTCL के एलामिया के मुताबिक दरियाफ्त ज़खायर से योमिया 2000 बैरल खाम तेल और 1.30 मिलियन स्टैंडिंग क्यूबिक फुट योमिया गैस भी हासिल होगी। तवानाई बहरान से बचने के लिए हुकूमत का रेस्टोरेंट्स और मार्केटें रात 8 बजे तक बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में तवानाई, खजाना और दीगर मुतालिका वजारतों ने कौमी तवानाई बचत प्लान की मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी और ताजरों ने 8 बजे रेस्टोरेंट्स और कारोबार बंद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। रहनुमा PTI ने कहा, रात 8 बजे रेस्टोरेंट्स बंद करने का फैसला इस इंडस्ट्री से जुड़े लाखों लोगों की कमर तोड़ देगा। हुकूमत के पास तेल खरीदने के पैसे नहीं तो बिजली बचाने का ये कोई तरीका नहीं। सारी काबीना हर वक्त बैरूनी दौरों पर रहती है। उनकी अयाशियाँ ख़त्म करने के बजाय बोझ अवाम पर डाला जा रहा है, जो नाकाबिले कबूल है। अहम शख्सियात के फायदे के लिए लाहौर की हजारों एकड़ ग्रीनलैंड को रिहायशी और कमर्शियल करने की तैयारी। जराये के मुताबिक इब्तदाई तौर पर काहना काजा और मलाका इलाकों की 32,000 एकड़ अराजी को बदला जाएगा। रोड का 2 फेज और 3 को इस प्लान से बाहर रखा जाएगा। PTI रहनुमा शीरी मजारी के शोहर इंतकाल कर गए। शीरी मजारी के अहल खाना की जानिब से उनके शोहर डॉक्टर ताबिश हाजिर के इंतकाल की तस्दीक कर दी गई। डॉक्टर ताबिश हाजिर की नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे 75 B ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर में अदा की जाएगी। वालिद के इंतकाल पर ईमान मिजारी का जज्बाती ट्विटर पैगाम जारी। लिखा, मेरे वालिद डॉक्टर ताबिश हाजिर कैंसर के मर्ज से दलेराना जंग में बाद अकेला छोड़ गए। वालिद के बगैर जिंदगी का ख्याल नाकाबिले बर्दाश्त महसूस होता है, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूत होना सिखाया। अल्लाह का शुक्र है कि वो सुकून से चले गए। पाकिस्तानी सुपरस्टार माहिरा खान की आज 37वीं सालगिरह। ड्रामा सीरियल हमसफर से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली दिलकश अदाकारा को मद्दाहों की जानिब से सालगिरह मुबारकबाद का सिलसिला जारी। अदाकारा की सालगिरह ट्विटर टॉप ट्रेंड। बैनुल-अक़वामी फिल्म रईस में अपनी कमाल अदाकारी के जौहर दिखाने वाली सुपरस्टार को वॉइस न्यूज़ की जानिब से सालगिरह मुबारक। कौमी तराने के खालिक और शहरा आफाक शायर हफीज जलंधरी को बिछड़े 38 बरस बीत गए। हफीज जलंधरी ने खूबसूरत नज़्मों में उर्दू शायरी पर तासुर छोड़ा। उनका शाहाना इस्लाम तारीख इस्लाम के मंजूर शक्ल है। शायरी मजमूओं में सोज व साज, तल्ख बाने और शीरी और चराग सहर शामिल हैं। अमेरिका से दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देना चाहते हैं। पाकिस्तान लॉजिस्टिक एंड ट्रेड हब का किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अमरीकी थिंक टैंक से खिताब। कहा, खित्ते में अमन व इस्तेकाम के लिए अमरीका की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान और अमेरिका मुख्तलिफ शोबों में मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। अमेरिका का पाकिस्तान में होने वाले हालिया दहशतगर्दाना हमलों में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सैलाब मुतासरीन की
मुकम्मल यकीन दहानी कराई। बोले सैलाब ज़दगान की मुसलसल मदद की हिमायत करते हैं। आइंदा माह एक नतीजा खेज मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के लिए पुरुमीद हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की यूनिवर्सिटी में खवातीन तालिबात की तालीम हासिल करने पर एक बार फिर पाबंदी आयद कर दी गई। वजीर बराए आला तालीम मौलूदी निदा मोहम्मद अदीम का खवातीन की यूनिवर्सिटी तालीमी पाबंदी पर फौरी इतलाक का हुक्म। रूसी खातून ने हम सफर की तलाश के लिए अनोखी राह तलाश कर ली। करोड़ोंपति खातून ने जिंदगी भर साथ निभाने वाले साथी की तलाश के लिए दर्जनों बिलबोर्ड्स पर इश्तिहार लगवा दिए। और फीफा वर्ल्ड कप का नशा सर चढ़ के बोल उठा। खिलाड़ियों के मद्दाहों की जानिब से अनोखे अंदाज में मोहब्बत का इजहार। फुटबॉल शाइक जोड़े के मेसी और एम्बापे की शर्ट्स पहनकर शादी। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। मजीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सिंध के जिला खैरपुर का दौरा करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ खैरपुर के दौरे के दौरान जिला की सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लेंगे। वजीर आजम के दौरे में इन्हें सैलाब की तबाहकारियों, मुतासरीन की मदद और तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जबकि वजीर आजम इमदादी कामों का जायजा लेंगे और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगले इलेक्शन में कौमी असम्बली की 15 और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का मुतालिबा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक परवेज इलाही और पीटीआई के दरमियान अगले इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट पर फैसला अब तक नहीं हो सका। पीटीआई का वफ्द परवेज इलाही के मुतालबात के लेकर इमरान खान के पास जाएगा। इमरान खान से मुशावरत के बाद पीटीआई वफ्द आज दोबारा परवेज इलाही से मुलाकात करेंगे। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि मुलाकात में कौमी और सूबाई असम्बलियों में सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद कहा कि सीट एडजस्टमेंट के सिलसिले में बातचीत का दूसरा राउंड आज होगा। हल्कों की फहरिस्त पर भी बातचीत की जाएगी। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान ने असम्बली का इजलास आज तलब करते हुए वजीर आला परवेज इलाही को अरकान से एतमाद का वोट हासिल करने की हिदायत कर दी। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान ने दस्तखत से हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें गवर्नर ने कहा कि आइन के आर्टिकल 7/130 के तहत दोपहर 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब करता हूं, जिसमें वजीर आला एतमाद का वोट लें। हुक्मनामे के मुताबिक पंजाब असम्बली के ईवान में हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहाद में बहुत कम अददी फर्क है। मैं बतौर गवर्नर इस बात पर मुत्तफिक हूँ कि वजीर आला चौधरी परवेज इलाही अवान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। गवर्नर की तरफ से जारी हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि यह बात इख्तलाफात का शाखसाना है कि वजीर आला ने एक रुकन पंजाब असम्बली ख्याल अहमद को काबीना में शामिल किया, लेकिन पीटीआई चेयरमैन ने इससे लाइल्मी का इजहार किया, जिससे दोनों जमातों में इख्तलाफात साफ जाहिर हैं। साबिक वजीर आजम चेयरमैन इमरान खान ने मुल्तान के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान से मुल्तान के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने लाहौर जमान पार्क में मुलाकात की है। जराए के मुताबिक अरकान असम्बली की जानिब से 23 दिसंबर को असम्बली तहलील करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। अरकान ने राय दी के निगरान सेटअप तवील कर लिया गया तो हमें इनकलाबी कार्रवाइयों का निशाना बनाना जाएगा। जराए का कहना है कि इमरान खान ने अरकान से कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आम इंतखाबात ही मुल्क के बचाने का हल हैं। असम्बलियाँ तहलील होने से PDM को खौफजदा होना चाहिए, आपको नहीं। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही की पार्टी और अपना मौक़िफ़ है, मगर वो हमारे साथ हैं। मुआशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम भी बहुत ज़रूरी है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पंजाब असम्बली का इजलास कल ना हुआ और वज़ीर आला परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो वज़ीर आला हाउस सील कर देंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह का कहना था कि इजलास ना भी हो तो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे।
उन्होंने स्पीकर सप्तान खान के मौक़िफ़ को गलत करार दे दिया और कहा कि गवर्नर का पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने पर स्पीकर असम्बली का मौक़िफ़ गलत है। स्पीकर असम्बली का मौक़िफ़ कायदो ज़वाबित के खिलाफ है। गवर्नर पंजाब असम्बली का इजलास बुला सकता है। उनका कहना था कि जब आपके वज़ीर आला खुद कहें कि 99% अरकान असम्बली तोड़ने के हक में है तो नहीं तो अदम एतमाद ही आएगी। और आपको बताएं कि पीटीआई के एमएनएज ने जुमेरात को स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफों की तस्दीक का फैसला कर लिया है। पीटीआई के 123 अरकान ने जुमेरात को स्पीकर के सामने पेश होने का फैसला कर लिया। अरकान असम्बली राजा परवेज अशरफ के रूबरू मुस्ताफी होने की तस्दीक करेंगे। जराए के मुताबिक पीटीआई अरकान असम्बली 22 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में जमा होंगे। अरकान शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पार्लियामेंट आएंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस वापस नैब को भिजवा दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव जज मोहम्मद बशीर ने रेफरेंस कौमी एहतसाब ब्यूरो को वापस भिजवा दिया। नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तेहारी करार दिया गया था। शरीक मुल्जिमान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रेफरेंस खत्म करने की दरख्वास्त दायर की थी। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी ने भी तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत दरख्वास्त दायर कर रखी थी। और आपको बताएं कि गुजरात जीटी रोड पर धुंध के बायस पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे में 5 अफराद जा बहक हो गए। रेस्क्यू जराए के मुताबिक हादसा गुजरात के इलाके सब्जी मंडी के करीब पेश आया, जहां धुंध के सबब ट्रक और रिक्शे में तजादुम हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही एहलकार मौके पर पहुंच गए और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे में 5 अफराद जाम बहक हुए हैं। अब आपको बताएं कि पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट सर्वर तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर से समुंदरी तक, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। पिशावर में भी धुंध के डेरे रिश्कई से सवाबी तक मोटरवे बंद कर दी गई। साथ ही सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। और आपको बताएं कि फैसलाबाद में जिन निकालने के नाम पर जाली आमला ने खातून का चेहरा और जिस्म कोयलों से जला दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया पेश आने के बाद मुतासरा खातून को तिब्बी इमदाद के लिए अलाइड हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां खातून जेर इलाज और हस्पताल इंतजामिया की जानिब से खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि आमला और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने तंदूर के जरिए सऊदी अरब मुंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मुताबिक ANF ने खुफिया इतला पर शारा फैसल में वाक़े निजी कुरियर ऑफिस में कार्रवाई की, जिसके दौरान तंदूर के जरिए सऊदी अरब मुनशियात स्मगल की कोशिश नाकाम बना दी गई। उनका बताना था कि कार्रवाई में जद्दा भेजे जाने वाले तंदूरों से जज्ब शुदा आइस बरामद की गई है। 6 तंदूरों से मजमूई तौर पर 56 किलो जज्ब शुदा आइस बरामद हुई है, जबकि कुरियर के जरिए सामान भेजने वाला मुल्जिम भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बताएं कि अहम शख्सियात को फायदा पहुंचाने के लिए लाहौर के मास्टर प्लान 2050 में हजारों एकड़ ग्रीन लैंड को रिहायशी और कमर्शियल करने की तैयारी कर ली गई है। जराए का कहना है कि हुकूमत के इस मंसूबे से बहुत सी अहम कारोबारी शख्सियात को फायदा पहुंचेगा और इस सिलसिले में LDA अथॉरिटी का एक इजलास आज होने जा रहा है, जिसकी सदारत अथॉरिटी के चेयरमैन वज़ीर आला परवेज इलाही करेंगे। हुकूमती शख्सियत समेत शहर की 4 अहम शख्सियात के फ्रंटमैन काम कर रहे हैं, जबकि 87,000 एकड़ ग्रीन लैंड को रिहायशी और कमर्शियल में बदलने के लिए तेजी से काम जारी है। जमीन के मालिकान से कोई भी कारोबारी शख्सियात अराजी खरीद सकती हैं। हुकूमत ने रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने की फैसला कर लिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें कौमी तवानाई बचत प्लान पर गौर किया गया। इजलास के दौरान तवानाई, खजाना और दीगर मुतालिका वजारतों के हुकाम ने तफसीली ब्रीफिंग दी। काबीना ने कौमी तवानाई बचत प्लान की मंजूरी भी दी। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्केटें रात 8 बजे तक बंद हो जाएंगी। शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। विफाकी वजीर ने बताया कि काबीना के फैसलों पर चारों सूबों को एतमाद में लिया जाएगा। जुमेरात तक पॉलिसी को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। विफाकी वजीर ने कहा कि रात 2 बजे तक दुकानें खोलने का रवाज समझ में से बाहर है। हमें तवानाई बहरान से निपटने के लिए अपनी आदतें बदलना होंगी। हम आवाम की तकलीफ को मद्देनजर रखकर फैसले कर रहे हैं। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी और ताजरों ने हुकूमत के 8 बजे रेस्टोरेंट्स और कारोबार बंद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। रात 8 बजे रेस्टोरेंट्स बंद करने का फैसला इस इंडस्ट्री से जुड़े लाखों लोगों की कमर तोड़ देगा। हुकूमत के पास तेल खरीदने के पैसे नहीं तो बिजली बचाने का ये कोई तरीका नहीं। सारी काबीना हर वक्त बैरूनी दौरों पर रहती है, उनकी अय्याशियां खत्म नहीं होती। बोझ अवाम पर डाला जा रहा है जो नाकाबिले कबूल है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने सूबा सिंध के जिला सांगड़ में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। OGDCL के एलामिया के मुताबिक दरियाफ्त ज़खायर से यौमिया 2000 बैरल खाम तेल और 1.30 मिलियन स्टैंडिंग क्यूबिक फीट यौमिया गैस भी हासिल होगी। अलामिया के मुताबिक खाम तेल और गैस की नई दरियाफ्त तवानाई की तलब और रसद के फ़र्क को कम करने में मदद करेगी। नई दरियाफ्त से OGDCL और मुल्क के हाइड्रोजन कार्बन के ज़खायर भी इजाफा होगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर शीरी मिज़ारी की बेटी ईमान मिज़ारी ने वालिद डॉक्टर ताबिश हाजिर के इंतकाल पर जज्बाती ट्वीट कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेयर किए गए पैगाम में ईमान मज़ारी ने कहा कि मेरे वालिद डॉक्टर ताबिश हाजिर कैंसर के मर्ज में दिलेराना जंग के बाद हमें अकेला छोड़कर चले गए। ईमान मज़ारी ने कहा कि वालिद के बगैर ज़िंदगी का ख्याल नाकाबिले बर्दाश्त महसूस होता है, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूत होना सिखाया। अल्लाह का शुक्र है कि वो सुकून से चले गए। उन्होंने कहा कि वालिद बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में खुशी और मोहब्बत का बाइस बनते। मरहूम रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया शाह की वालदा सलमा बीबी का कहना है कि आमिर के बेटे को गुस्ल के वक्त बाप के कत्ल का पता चल गया, इसलिए वो भाग गया। अदालत के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सलमा बीबी ने कहा कि मेरी बेटी बेवा है और हकदार है कि हम शुरू से इस मौके पर कायम हैं कि आमिर लियाकत का कत्ल हुआ है, पोस्टमार्टम करवाएं। बुशरा क्यों रोक रही है? हम आमिर के मरने की वजह पूछ रहे हैं और ये लोग हम पर केस कर रहे हैं। FIR ने हम पर केस किया और लोधरा पुलिस और FIA के 10 लोग थे जिन्होंने मेरा हाथ तोड़ा, बच्ची को मारा और बगैर दुपट्टे और जूती के बच्ची को गाड़ी में लोधरा से कराची ले आए। मजीद कहा कि बुशरा कहाँ रह रही है? आमिर की कोई प्रॉपर्टी नहीं मगर आमिर के अरबों की प्रॉपर्टी है। आमिर के कत्ल की कार्रवाई होनी चाहिए और जो जुर्म में शामिल निकले इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको बताएं कि कौमी तराने के खालिक और शहर आफाक शायर हफीज जलंधरी की आज 38वीं बरसी मनाई जा रही है। हफीज़ जलंधरी 14 जनवरी 1900 को भारतीय रियासत पंजाब के शहर जलंधर में पैदा हुए। हफीज़ जलंधरी ने अपनी शायरी के जरिए मुसलमानों में जज्बा हुर्रियत बेदार करने में भरपूर किरदार अदा किया। हफीज़ जलंधरी के बड़े कारनामों में एक शहनामा इस्लाम है जो 4 जिल्दों में शाया हुआ, जबकि दूसरा बड़ा कारनामा पाकिस्तान के कौमी तराने की तख्लीक है। हफीज़ जलंधरी की कई नज़में उर्दू अदब में शाहकार का दर्जा रखती हैं। हफीज़ जलंधरी को उनकी खिदमात के एतराफ़ में हिलाले इम्तियाज़ और सदारती तमगाए बराए हुस्ने कारकर्दगी भी नवाजा गया। आपका तख्लीक किया कौमी तराना रहती दुनिया तक गूंजता रहेगा। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर की इंतजामिया ने कप्तान शाहीन अफरीदी के बाद फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और फ़खर जमान को भी गाड़ियां तोहफे में दे दी।
लाहौर कलंदर्स ने क्रिकेटर्स को गाड़ियां देने की तकरीब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के ओवल ग्राउंड में सजाई। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया और क्रिकेटर्स शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और फखर जमान की तकरीब के लिए ओवल ग्राउंड पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। सीईओ आतिफ राना का कहना है कि लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी जोशो जज्बे से खेलते हैं, उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इस मौका पर फखर जमान ने कहा कि लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया अपने क्रिकेटर्स का तो ख्याल रखती ही है, लेकिन जिस तरह ये अपने मदाहों के साथ बातचीत करते हैं ये भी जबरदस्त है। आपको बताएं कि भारत ने आलमी वबा कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से निपटने के लिए निगरानी का अमल तेज करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय वजीर सेहत ने दीगर ममालिक में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र जेन्यूम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया। वजीर सेहत का कहना है कि रियासतें कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स की जांच के लिए जेन्यूम सीक्वेंसिंग बढ़ाएं और कोरोना मुस्बत केसेस के नमूने मखसूस लेबॉर्टरीज भेजें। उन्होंने कहा कि कोरोना मुस्बत केसेस की जेन्यूम सीक्वेंसिंग से बर वक्त नए वेरिएंट्स का पता चल सकेगा। शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल कराने और हिफाजती इक़दाम इख्तियार करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। अफगान तालिबान ने अपनी कैद में मौजूद 2 अमरीकी शहरियों को रिहा कर दिया। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने तालिबान की जानिब से अमरीकी शहरियों की रिहाई का खैर मकदम किया और साथ ही खातीन पर आयद की जाने वाली तालीमी पाबंदियों की मजम्मत भी कर दी। नेड प्राइस ने कहा कि तालिबान की जानिब से जज्बा खैर संगाली के इस अमल को समझते हैं। ये रिहाई दो तरफ से किसी भी किस्म की कैदियों के तबादले पर अमल में नहीं आई और ना ही इसमें कोई ताउन का लेन देन हुआ। आपको बताएं कि चमन बॉर्डर पर कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान जरगे के अफगानिस्तान में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। रवायती जरगे में अमन कोशिशों का पाक अफगान हुकाम ने खैर मकदम किया, जिसके नतीजे में बाहमी राब्ते बहाल हो गए और बड़े अरसे बाद अफगानिस्तान के आला सिविल और मिलिट्री हुकाम पर मुश्तमिल वफ्द बाब दोस्ती आया। आला पाकिस्तानी सिविल मिलिट्री हुकाम के साथ तवील बॉर्डर फ्लीग मीटिंग में शिरकत की। हुकाम का कहना है कि खुशगवार माहौल में बाहमी मसाइल पर बातचीत की गई, जिसमें मुसाहलती जिरगे के अमन कोशिशों को सराहा गया और मुस्तकबिल में कबायली जिरगे की खिदमात, हल तलब शहरी और तजारती मसाइल के लिए बरूए कार लाने पर इत्तफाक किया गया है। इजलास के इख्तिताम पर मेज़बान पाकिस्तानी वफ्द ने मेहमान अफगान वफ्द के सिविल और मिलिट्री हुकाम को रवायती पश्तून पगड़ियाँ पहनाई। ट्विटर के सीईओ ओहदे छोड़ने के लिए वोट देने जाने के बाद एलॉन मस्क ने खामोशी तोड़ दी। एलॉन मस्क ने गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सरबराही छोड़ने के हवाले से अवाम से एक ट्विटर पोल के जरिए राय तलब की थी। 19 दिसंबर की दोपहर को खत्म होने वाले पोल के बाद एलॉन मस्क की जानिब से कई घंटों बाद खामोशी का इख्तियार की गई और फिर एक ट्वीट के जरिए अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया, मगर अपने अकाउंट पर ट्वीट करने की बजाय एक सारिफ के मैसेज पर उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि पॉलिसी में से मुताल्लिक पोल्स पर सिर्फ माहाना फीस अदा करने वाले ट्विटर ब्लू के सारिफिन को वोट डालने की इजाजत होनी चाहिए। एलॉन मस्क ने सारिफ के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि अच्छा नुक्ता है और ट्विटर में यह तब्दीली की जाएगी। और आपको बताएं कि बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की फिल्म पठान गाने बेशर्म रंग की वजह से तनाज़ात का शिकार हो गया। हिंदू पंडित की शाहरुख खान को जिंदा जलाने की धमकी। फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग में अदाकारा दीपिका पादुकोण ने गैर मुनासिब लिबास पर तनाज़ा सामने आया, जिसके बाद भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से ऐसे हिंदू मजहब के बेहुरमती करार देकर फिल्म पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया गया। ताहम अब बात फिल्म पर पाबंदी के मुतालबे से आगे बढ़ गई है और शाहरुख खान को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। खबरों की तफसील आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज, क्योंकि हम हैं पाकिस्तान की आवाज़।